तो साल के सबसे बड़े दिन पर आज सुबह से ही ग्रहण लग गया। देश और दुनिया के कई इलाकों में इस साल का पहला सूर्य ग्रहण नजर आया और इस खगोलीय घटना को देखने के लिए बच्चे तो उत्साहित थे ही, वैज्ञानिकों के लिए भी एस्ट्रोनॉमी से जुड़ा डेटा जुटाने का ये एक अहम मौका होता है। ये है खगोलीय दुनिया का सबसे दिलचस्प नजारा, सूर्य ग्रहण। रविवार को ये सूर्य ग्रहण अपने रिंग ऑफ फायर की वजह से बेहद खास रहा। इसका मतलब कि चांद पूरी तरह सूरज को ढकेगा नहीं, बल्कि चांद के किनारे किनारे सूरज की किरणें दिखती रहेंगी। इसी अद्भुत मंजर ने इस सूर्य ग्रहण को अनोखा बना दिया। वैसे तो सूर्य ग्रहण नंगी आंखों से नहीं देखना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद बहुत सारे लोग अपने अपने तरीकों से इसे देखने की कोशिश करते नजर आए। ये एम्स से आए हैं और यहाँ पर एक्सरे के जरिए सूर्य ग्रहण का जो नज़ारा है, जो अद्भुत नज़ारा है, उसको देखने की कोशिश कर रहे हैं। मैं इनसे बात करता हूँ और पूछता हूँ कि क्या कुछ इनको दिखाई दे रहा है। क्या नाम है आपका? तीर्थंकर कोले। आप कहाँ से आए हैं? एम्स बायोफिजिक्स डिपार्टमेंट। अच्छा। हाँ। तो आप ये एक्सरे लेकर यहाँ पर पहुँचे हैं, क्या कुछ देख पा रहे हैं? किस तरह का नज़ारा आपको दिख रहा है? हाँ, ये एक्सरे प्लेट में जब आ रहा है ना, इसमें काफ़ी पूरा क्लियर ही दिख रहा है कि द मून हैज़ ऑलरेडी कम इंटर, और ऊपर से आ रहा है। और फिर क्योंकि आज तो सारी लंबे दिन है, समर सॉलिटाइज है, इसलिए कई लोगों को देखा गया कि मून, सन और अर्थ एक ही लाइन पे आ जाएगा। और इसमें ये क्या होगा कि आज ये ऐसा लगेगा कि सम इल्यूशन होगा कि मून ऊपर से आएगा, मून ऊपर से ही चला जाएगा, सम ड्यू टू दिस लॉन्ग रेंज इंफॉर्मेशन। हालांकि सूर्य ग्रहण लगता रहता है, लेकिन इस साल का सबसे लंबा दिन यानी 21 जून को सूर्य और चंद्रमा की इस दूरी पर सूर्य ग्रहण देखने के लिए अब आपको 2039 तक का इंतजार करना पड़ेगा। बहुत सारे ऐसे इवेंट होते रहते हैं, मगर ये बहुत इतना रेयर इवेंट है कि 21 जून जो समर सॉलिस्टिस है, ग्रीष्म संक्रांति जिसको हिंदी में कहते हैं, सदी में, पूरी ये 21वीं सदी में सिर्फ 2 बार ऐसा संजोग आएगा। अच्छा। एक इस बार 2020 में, एक 2039 में। दिल्ली के नेहरू तारामंडल में हर बार सूर्य ग्रहण को देखने के लिए हजारों लोग जुटते थे, लेकिन इस बार कोरोना संक्रमण के चलते यहाँ मीडिया और साइंटिस्ट ही दिखे। सूर्य ग्रहण को देखने के लिए बड़े टेलीस्कोप भी लगाए गए थे, लेकिन बादलों की लुका छिपी के चलते बीच बीच में सूर्य ग्रहण देखने में परेशानी भी हुई। थोड़े बादल आ गए हैं, तो उसके वजह से हमें उस तरीके का नज़ारा जो है वो अंतिम समय पर देखने को नहीं मिला सूर्य ग्रहण का। लेकिन अभी भी देश के तमाम सारे हिस्सों में लोगों ने देखा है। मुझे याद है कि कुछ लोग भी यहाँ पर बता रहे थे कि चूँकि सूर्य ग्रहण में मिथक होता है, अंधविश्वास होता है कि खाना नहीं चाहिए, तो यहाँ पर बाकायदा जो है वो कुछ वैज्ञानिक खाना खाकर भी वो दिखाते हैं लोगों को कि इसका कोई ऐसा नकारात्मक प्रभाव नहीं है। बस सूर्य ग्रहण केवल नंगी आंखों से नहीं देखना चाहिए। अगर नंगी आंख से आप देखते हैं तो आपके रेटिना पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। बाकी सूर्य ग्रहण का किसी भी चीज़ पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है। भारत में सूर्य ग्रहण 10:17 से शुरू होकर करीब 2 बजे तक रहा। भारत के अलावा सूर्य ग्रहण कुछ अफ्रीकी देश, पाकिस्तान और चीन में भी दिखा। दिल्ली में मुकेश सिंह सेंगर के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया।